अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो मेरे बच्चों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट। चैप्टर का नेम टॉपिक है जी कार्डियक साइकिल, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कर लिया था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन, और एक छोटा सा जनरल प्लान ले लिया था आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम का। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कार्डियक साइकिल। ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आज मेरे बच्चों ने समझना है। बच्चों याद रखो कि 4 चेंबर्स हैं। आप जरा विजुअलाइज करना आपने, ठीक है। हार्ट को चलें यहां से देख लेते हैं। हार्ट को विजुअलाइज करना है कि एक पहला एट्रियम, राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखें चारों एक ही टाइम पर रिलैक्स होंगे। रिलैक्सेशन को डायस्टली कहते हैं। डायस्टली क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डायस्टली। डायस्टली में चारों चेंबर्स एक साथ रिलैक्स हुए हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो इनके अंदर जो जगह है वो खुल जाएगी। इनके अंदर जो चेंबर है, वो जो खाली जगह है, जो ल्यूमेन है, वो खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो सबसे पहले, चलो पहले ना डेफिनेशन से पहले हम जरा पढ़ लें कि होता क्या है। तो सुनिए जी, सबसे पहले चारों जो चेंबर्स हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रिया और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स, वो एट द सेम टाइम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स एट द सेम टाइम दे विल बिकम रिलैक्स्ड। तो रिलैक्सेशन को आपने कहना है डायस्टली। ये देखो, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको आपने क्या कह देना है? डायस्टली। क्या मेरा बच्चा? डायस्टली। लिखने में डायस्टोल, लेकिन बोलने में डायस्टली। डायस्टली, कुछ लोग डिस्टली भी बोलते हैं, डिस्टली। तो डायस्टली हो गया जी। व्हाट इज डायस्टली? ड्यूरिंग डायस्टली the walls of the atria and that of the ventricles are relaxed. तो walls relaxed होती हैं। जब रिलैक्स्ड होंगी तो क्या होगा? अरे बाबा, तो चलते हैं दोबारा। जब ये रिलैक्स होंगी तो मेरा बच्चा सुपीरियर वीना कैवा से ब्लड एंटर होगा राइट एट्रियम में, वो भी डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और इंफीरियर वेना कैवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा। किस में? राइट एट्रियम में, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट द सेम टाइम पुत्र लेफ्ट एट्रियम भी एट द सेम टाइम भरेगा। राइट एट्रियम में जब ब्लड आ रहा होगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से, सेम टाइम पर लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आ रहा होगा। ये देखो, राइट साइड की पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से ला रही होंगी, और लेफ्ट साइड की पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से लेकर किस में डाल देंगी जनाब? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम भी भर जाएगा, राइट एट्रियम भी भर जाएगा। भरी हुई हालत को इतना भर जाएगी जिस तरह जनाब अफ्तारी के बाद मेरा पेट भर जाता है, एकदम डिस्टेंडेड कंडीशन में आ जाएगी। The deoxygenated blood enters the right atrium through the vena cava, superior and inferior both. जबकि the oxygenated blood enters the left atrium through pulmonary veins. Through which veins? Pulmonary veins. Through which veins? Pulmonary veins. Done. अब मेरा बच्चा आगे क्या आया कि दोनों एट्रिया भर गए। जब दोनों एट्रिया भर गए, डिस्टली में दोनों एट्रिया भर जाएंगे। डिस्टली का नाम एट्रिया और वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना। डिस्टली का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना। और दोनों रिलैक्स जब हुए चारों चेंबर्स, तो ऊपर वाले 2 भरे, अभी नीचे वाले नहीं भरे बेटा। ऊपर वाले 2 लेफ्ट और राइट एट्रिया भर जाएंगे। As the atria are filled with blood, जैसे ही एट्रिया ब्लड से भर जाएंगे, they become distended, फटी हुई हालत, distended, वह भरी हुई, and have more pressure
देन द वेंट्रिकल्स, चूंकि वेंट्रिकल्स खाली हैं तो एट्रिया में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, एट्रिया में बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, प्रेशर. This relaxed period of the heart chambers is called diastole. ले जनाब, कार्डियक साइकिल का पहला स्टेप हमने कर लिया. चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड है, चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड है. ऊपर वाले दो चेंबर्स में, लेफ्ट और राइट एट्रिया में अपनी अपनी जगह से क्या आ चुका है, ब्लड. लेफ्ट एट्रियम भर चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, राइट एट्रियम भर चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं वीना कैवा से, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से. और अब एट्रियल सिस्टली होगी पुत्र, सिस्टली कंट्रैक्शन. अच्छा ये याद रखना, रिलैक्सेशन चारों की इकट्ठी थी. रिलैक्स चारों इकट्ठे हुए थे. जैसे चार दोस्त हैं, वो चारों दोस्त एक कमरे में अगर रूममेट्स की शक्ल में रहते हैं तो वो चारों रिलैक्स इकट्ठे हुए हैं. वो लोग रिलैक्स टाइम में, जनाब सुबह अब उन्होंने ऑफिस पर जाना है तो समझ लें कि दो लोगों का ऑफिस 8 बजे लगेगा तो दूसरे दो लोगों का ऑफिस 12 बजे लगेगा. यानी कि दो दोस्त पहले उठकर कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे और बाकी के दो दोस्त बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगी. तो याद रखें, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट होंगे. लेकिन जब मामला रिलैक्सेशन का होगा तो चारों इकट्ठे होंगे. जब मामला रिलैक्सेशन का होगा तो रिलैक्सेशन चारों में इकट्ठी होगी. तो जनाब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, सेकंड स्टेप आया कि पहले एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है जी, और उस कॉन्ट्रैक्शन को बोलोगे एट्रियल सिस्टली. उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल दोगे, एट्रियल सिस्टली. लो जी, व्हेन दी एट्रिया आर फिल्ड, जब एट्रिया दोनों भर गए एंड डिस्टेंडेड, बहुत ज्यादा भरकर अब प्रेशर एक्सर्ट होने लगा विद ब्लड, द मसल्स ऑफ द एट्रिया साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ेंगे तो राइट साइड वाला ट्राइकस्पिड वाल्व भी खुल जाएगा और लेफ्ट साइड वाला बाइकस्पिड वाल्व भी खुल जाएगा. दोनों वाल्व्स खुलेंगे और ऊपर से प्रेशर फोर्सफुली ब्लड विल बी पुश्ड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. तो मेरा बच्चा, भरे हुए एट्रिया का एकदम कॉन्ट्रैक्ट होना, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टली. दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टली. इजी मेरा बच्चा. द ब्लड passes through the tricuspid and bicuspid valve into the two ventricles which are still relaxed. तो ventricles अभी भी relaxed थे. चूंकि वो relaxed थे तो atrial systole से blood भर गया किस में, ventricles में. तो let's see here कि क्या हमारे पास कोई डायग्राम है. बिल्कुल है रे बाबा. तो ये देखें, इसमें इन दोनों की ये है जी ओके, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों का सिस्टली हुई, दोनों की सिस्टली हुई तो यहां से खुला ट्राइकस्पिड, यहां से खुला बाइकस्पिड, और दोनों ने अपने अपने ब्लड्स कहां भिजवा दिए जनाब, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में. किसमें मेरा बच्चा, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में. और अब होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. क्या आएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो जनाब वारदात का तरीका आप समझ गए होंगे कि पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट, पहले चारों रिलैक्स हो जाते हैं, फिर पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रिया का सारा ब्लड किस में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में. और अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रे बाबा, वेंट्रिकल्स. अच्छा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना तो एट्रिया विल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, यानी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन अपनी जारी रखेंगे बेटा. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब यहां कुछ जरा समझने वाला काम है. व्हेन वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट मेरा बच्चा,
ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वाल्व एकदम फोर्सफुली क्लोज हो जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो लब की आवाज आएगी रे बाबा। किसकी? लब। लब की आवाज आएगी। तो जब वेंट्रिकल्स सिस्टली करते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो लब की आवाज आएगी और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और इसका यहाँ पर जो पल्मोनरी वाल्व है वो खुल जाएगा, और यहां से ब्लड पल्मोनरी वाल्व को खोलते हुए पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी आर्च और फिर लेफ्ट और राइट लंग्स में चला जाएगा। लेफ्ट और राइट लंग्स में चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। जबकि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड, यानी राइट वेंट्रिकल की जब सिस्टली होगी तो ब्लड, ये अंडर पास बेटा, ये फ्लाईओवर है, नीचे मेन सड़क है, ये ऊपर वाला फ्लाईओवर समझ लो, या ये सड़क समझ लो, तो नीचे वाला अंडर पास समझ लो। तो जनाब अंडर पास से ब्लड होता हुआ एओर्टा में जाएगा। याद रखें जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो दोनों वाल्व्स ने बंद होना है। इन दोनों के बंद होने पर एक आवाज आएगी जिस आवाज का नाम होगा लब। तो जनाब व्हेन द वेंट्रिकल्स, इसलिए कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने आपकी आंटी से कहा कि भाई मैं तुम्हें देखता हूं मेरे दिल में लब की आवाज आती है। लब, तो वो लब क्या था कि हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्लड सारा फोर्सफुली बाहर निकल जाता है। खैर, इट वाज अ लेम जोक जनाब। when the ventricles receives blood from the atria, जब ventricles दोनों एट्रिया से blood receive कर लेते हैं, then both the ventricles contract simultaneously, एक साथ दोनों contract होते हैं, and the blood is pumped to the pulmonary arteries, और blood को pump किया जाता है to the pulmonary arteries and aorta। तो यहां जनाब ब्लड को पंप किया गया पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज की जानिब, और ब्लड को पंप किया गया एओर्टा की जानिब। किसकी जानिब? एओर्टा की जानिब। एट द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टली, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टली शुरू होती है, ऑनसेट मतलब उसका आगाज होता है, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोजेस and the sound which is produced, that sound is called lub. So lub sound is made. Which sound is made? Lub sound is made. मेरा बच्चा, ventricular systole ends and the ventricles relax. तो बच्चों जब ventricle relax करेंगे at the same time याद रखना बेटा, ऑरिकल्स भी सेम टाइम पर रिलैक्स करते हैं, तो चारों की रिलैक्सेशन एक ही टाइम है, उस पूरे को डायस्टली कह देंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब एंड होता है तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं, तो यहां अब बात हो रही थी, इधर देखो, जब चारों रिलैक्स होंगे तो ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स नहीं थे बेटा, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, ये दोनों वाल्व एकदम बंद होंगे। तो बच्चों सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने की आवाज होगी डब। क्या आवाज होगी? डब। तो जी हां, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब वेंट्रिकल्स की डायस्टली होती है, तो इनमें से आवाज आती है लब। तो हमने ये आवाज लब ली है जी। ये हमें बड़ा कहता था लब, मैनू लब के वहा, हमने लब के वेख लिया। जब ये दोनों ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तो आवाज आएगी लब, और जब ये चारों रिलैक्स होंगे तो कौन बंद हो जाएंगे बेटा? सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे, तो आवाज आएगी डब। आवाज क्या आएगी रे बाबा? डब। एनी प्रॉब्लम हो? ले जनाब, तो लो जी, सेमिल्यूनर वाल्व्स, क्या मेरा बच्चा? Semilunar valves at the base of the pulmonary artery and aorta close simultaneously. ये आपस में बंद होंगे जब ventricular relaxation होगी, and the dub sound is made. तो लब डब लब डब लब डब लब डब जैसी sound can be heard with the help of stethoscope, जो डॉक्टर्स ने गले के अंदर लटकाया हुआ होता है,
उससे हम सीने के ऊपर रखकर तो लब डब साउंड को हम लोग हियर कर सकते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है भाई? स्टेथोस्कोप। उससे सीने के अंदर मौजूद ये आवाजें वगैरह सुनाई देती हैं। वन कंप्लीट हार्ट बीट। अच्छा भाई, अब मैं जरा ऊपर चला जाऊं, हार्ट बीट क्या था तो सुनो। व्हाट इज हार्ट बीट? It is the sequence of events which take place during the completion of one heartbeat को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अभी भी मैं हार्ट बीट की डेफिनेशन नहीं मैंने दी। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which take place during the completion of one heartbeat। और वन हार्टबीट कब होता है? चारों रिलैक्स डायस्टली, फिर एट्रियल सिस्टली, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टली, फिर चारों की डायस्टली। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, 1 2। चलो अभी चारों रिलैक्स हैं तो 1 2 3 4 8 1 2 3 4 एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, फिर चारों की डायस्टली। चारों की क्या बेटा? डायस्टली। बुक डायस्टली से चला है तो बिल्कुल हम भी तो डायस्टली से चले थे भाई। डायस्टली होगी तो एट्रियल सिस्टली होगी, फिर एट्रियल सिस्टली के बाद क्या होगी? वेंट्रिकुलर सिस्टली। और फिर जब वेंट्रिकुलर सिस्टली भी हो जाएगी तो फिर चारों की क्या होगी रे बाबा? डायस्टली होगी। क्या होगी मेरा बच्चा? डायस्टली। तो वन कंप्लीट हार्ट बीट क्या है कि डायस्टली थी, फिर एट्रियल सिस्टली हुई, एट्रियल के बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टली हुई, फिर दोबारा रिपीट के सारे डायस्टली में चले गए। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टली एंड वन डायस्टली। तो जी हाँ, एक दफा रिलैक्स हुए, सिस्टली भी सब पर एक दफा आई है, लेकिन पहले जरा ऑरिकल्स पर आ गई है, पहले एट्रिया पर आ गई, बाद में वेंट्रिकल्स पर हो गई है। एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड्स। तो 0.8 सेकेंड्स तक रहती है जनाब, ठीक है? तो 0.8 तक रहती है। ये पूरे का पूरा कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है बेटा? 0.8 सेकेंड्स। फिर न कहना खबर ना हुई, अल मशहूर तरीन एमसीक्यू है जनाब अली। इन वंस लाइफ, एक जिंदगी में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स। याद रखिएगा एमसीक्यू, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कॉन्ट्रैक्ट? 2.5 बिलियन टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग। जी मेरे बच्चों, किसी को इसमें से कोई क्वेश्चन करना हो तो बताइए, फिर मैं कार्डियक साइकिल से अगले टॉपिक पर चलूं। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। जी बच्चों बोलकर बताएं, किसी को कुछ समझना हो या कोई क्वेश्चन है या नहीं है तो बता दें कि सर नहीं है। आई एम वेटिंग। नो सर। चलें, गुड जी। बाकी के 2 बच्चे? नहीं सर, आगे ये समझ। चलो जी, वेल डन। तीसरी आवाज नहीं आई। आर यू देयर? जी सर। ओके, समझ आ गई मेरा बच्चा? जी। चलो जी, अब है जी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन। पुत्र जी, हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ओ गॉड, दिस इज हार्ट एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। मेरे बच्चों जरा अपने हाथों की तरफ देखो और दिमाग से सोचो कि मैंने मुट्ठी बंद करनी है, तो बंद कर लो मुट्ठी। ये लो जी, ये मैंने भी अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तो बेटा ये मुट्ठी बंद करने का ऑर्डर आया किससे? दिमाग से, दैट इज ब्रेन से। ब्रेन पासेस द नर्व इंपल्स, ब्रेन पासेस नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द हार्ट मसल्स। तो ब्रेन नर्व इंपल्स भेजती बेटा, मसल कोई भी हो वो ब्रेन नर्व इंपल्स भेजेगी। वो अलग बात है कि मुट्ठी बंद करने वाला जो नर्व इंपल्स आई वो ब्रेन के उस पार्ट से आई जो कॉन्शियस पार्ट था या कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा था। कौन सा कंट्रोल कर रहा था मेरा बच्चा? कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा था, जो कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन
जो हार्ट को जो इंपल्स आती है वो इंपल्स आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। क्यों? क्योंकि ये हमारी विल से नहीं धड़कता बेटा, ये अल्लाह की विल से धड़केगा। जिस दिन अल्लाह कहेगा कि बंद हो जाओ उस दिन ये बंद हो जाएगा। बच्चा, मैंने पूरे हार्ट को मैंने एग्जामिन किया, तो ये देखो, ये है राइट एट्रियम के ऊपर इस हिस्से पर है भाई, ये राइट एट्रियम के इस हिस्से पर मुझे एक छोटा सा हिस्सा मिला जहां पर मेयोफिब्रिल्स के साथ साथ, मेयोफिब्रिल से मुराद वो मसल्स वाली प्रोटीन्स के साथ साथ मुझे कुछ नर्व एंडिंग्स भी मिली। अल्लाह अकबर। तो जी हाँ, नर्व जो आ रही होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, वो आकर कहा एंड होती है? साइनो एट्रियल नोड। वो नर्व आकर कहा एंड होती है बेटा? साइनो एट्रियल नोड। तो जी हाँ, वो साइनो एट्रियल नोड में आकर तो वो जो नर्व है उसकी एंडिंग इसमें घुसी हुई है, तो इंपल्स आती है और आकर किधर आएगी? साइनो एट्रियल नोड। अच्छा, अब इसका नेम है SA नोड, यानी कि एट्रियल नोड के मुराद, इससे मुराद कि ये नर्व इंपल्स को रिसीव करते साथ ही बेटा जी एट्रिया की सिस्टली करा देगी। एट्रिया की क्या करा देगी रे बाबा? सिस्टली। तो जी हाँ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एट्रिया क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनियो, हार्ट बीट डिस्क्राइब्ड अबव स्टार्ट्स, फिर वही एट्रियल सिस्टली से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर से मुराद के इसी ने हार्ट बीट शुरू करवानी है और कायम रखनी है। एरिथमिया इसी के बस में होता है जी, साइनो एट्रियल नोड के अंदर। कहां है ये? एट द अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम, sends out electrical impulses to the atrial muscles। देखा? तो दिमाग से आई इंपल्स साइनो एट्रियल नोड में, और साइनो एट्रियल नोड ने ये सारी इंपल्स भेज दी किसको? मसल्स किसके? एट्रिया के। ये अभी इन दो आंखों की बात हो रही। एट्रिया, तो पहले एट्रिया सुखड़ेंगे। पहले कौन सुखड़ेंगे मेरा बच्चा? एट्रिया सुखड़ेंगे, and causing the both atria to contract, both atria to contract। Done। अब कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज साइनो एट्रियल नोड, तो याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको दोनों पॉइंट्स लिखने मेरे बच्चों, दोनों पॉइंट्स लिखने मेरे बच्चों को। दी हार्ट बीट साइकिल डिस्क्राइब्ड, आगे चलते हैं। The sinoatrial node, that is pacemaker at the upper end of the right atrium, sends out electrical impulses to the atrial muscles, causing the both atria to contract, that is atrial systole। What is sinoatrial node? The sinoatrial node consists of small number of diffusely oriented cardiac fibers। अंदर cardiac fibers हैं। अच्छा, यहां पुत्र फाइबर से मुराद नर्व फाइबर्स हैं। Done। Nerve fibers possessing few myofibrils and what? Well, few nerve endings भी हैं। और वो नर्व एंडिंग्स कहां से आ रही हैं रे बाबा? वो आ रही हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो जनाब, साइनो एट्रियल नोड के अपने फाइबर्स, कार्डियक फाइबर्स। नंबर 2, पोजेसिंग फ्यू म्योफिब्रिल्स, दैट इज अंदर जरा मसल वाली प्रोटीन्स थोड़ी सी फ्यू है, and few nerve endings from the autonomic nervous system। और अब बात एट्रिया से किधर जानी भाई? वेंट्रिकल्स की तरफ, क्योंकि एट्रियल सिस्टली के बाद होती है वेंट्रिकुलर सिस्टली। एट्रियल सिस्टली के बाद क्या होती है मेरा बच्चा? वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली कराएगी। अच्छा भाई, अब सुनो, अब एक ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप? ये वाला एरिया ये है in the mid of the heart, ठीक? सेप्टम, जो कि राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट करती है, उस सेप्टम में यहां करके जनाब एक नोड है जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सी? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे एवी नोड भी कहते हैं। तो ये एवी नोड है।
तो मेरा बच्चा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया कराने के बाद नर्व इंपल्स आएगी एवी नोड में। किसमें मेरा बच्चा? एवी नोड में। फिर एवी नोड इस इंपल्स को पहले यहां भेजेगा बेटा सेप्टम में। डायरेक्शन याद रखना मेरा बच्चा, पहले ये इंपल्स आएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में और उसके बाद जाएगी वेंट्रिकुलर मसल्स में। तो ये देखें, ये शेप देख रही हैं दो, और ये दो डब्ल्यू जो शेप है, ये शेप दरमियान से शुरू होगी। ये देखो दरमियान से ये आई, तो जिस तरह कोई मूछे नहीं अपनी मूछे को तनाव देता, इस तरह। तो पहले दरमियान से ये चीज आएगी, दरमियान से नर्व इंपल्स आएगी, फिर राइट और लेफ्ट साइड पर, राइट और लेफ्ट साइड पर दोनों इकट्ठी जाएंगी, और इस तरह क्या होगा कि दोनों वेंट्रिकल्स भी फुल्ली क्या हो जाएंगे जनाब, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन पहले सेप्टम में आती है और सेप्टम से फिर बाहर वाले मसल्स की जानिब जाती है। लो जी, impulses from the node travels to the sinoatrial musculature of the atrium and to the node of atrioventricular node। तो कहता है पहले ये इंपल्स चली गई भाई साइनोएट्रियल, साइनोएट्रियल से मुराद उसने एट्रिया के मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद, एट्रिया के मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद इंपल्स पहुंची एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से क्या हुआ कि फ्रॉम इट एन एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ द मसल फाइबर्स propagates the regulatory impulses via excitable fibers। अब ये माशाल्लाह इंग्लिश लिखी हुई वो कह रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से, जो बंडल ऑफ मसल से निकल कर ये फाइबर्स आगे जाते हैं। फाइबर्स मैंने कहा था ना बेटा ये एक्सॉन्स वगैरह पे मुश्तमिल होंगे, तो वो फाइबर्स इन इंपल्सेस को ले जाती हैं कहां पर? एक्साइटेबल फाइबर्स में। किसमें? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू द वेंट्रिकल्स। लो जी, पहले पुत्र आएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, पहले यहां आएगी और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में चली जाएगी। तो दोबारा जरा छोटी करके देख लेते हैं। ये देखें जी, साइनोएट्रियल नोड से पहले दोनों ऑरिकल्स सुखड़ गए, फिर इन इंपल्स आएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, यहां से फाइबर्स लेकर जाएंगे नीचे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाले मसल्स में, और उसके बाद ले जाएंगे वेंट्रिकल्स के सेप्टम में। ठीक, तो जनाब देयर इज अ डिले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.15 सेकंड्स इन द कंडक्टेंस। 0.15 सेकंड की देरी लगती है बेटा साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड तक पहुंचने के लिए। साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड तक पहुंचने के लिए 0.15 सेकंड की देरी लगती है, परमिटिंग एट्रियल सिस्टली टू बी कंप्लीटेड। और इसी के दौरान पहले एट्रियल सिस्टली कंप्लीटेड हुई थी और कंप्लीशन के बाद आएगी क्या? फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो उसके बाद फिर क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी। ले जनाब, आज के लिए लेक्चर इतना ही था। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।